गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 10th क्लास का यूनिट 10। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना है और आपको मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला सवाल है, The tangent at any point of a circle is perpendicular to through the point of contact to the radius। तो हमें एक सर्कल ये दिया हुआ है और हमें बताना है कि जो टेंजेंट दिया है एक्स वाई और ओ पी रेडियस है, तो हमें प्रूफ करना है कि ओ पी रेडियस टेंजेंट एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगी। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है xy is a tangent touches the circle at P, OP is a radius। तो xy एक टेंजेंट है जो सर्कल को P पर टच करता है और OP एक रेडियस है, और इसमें हमें प्रूफ करना है OP परपेंडिकुलर टू xy। ये हमें प्रूफ करना है कि OP xy पर परपेंडिकुलर है, राइट। प्रूफ, टेक ए पॉइंट Q ऑन xy अदर देन P। P के एक्स्ट्रा, P के अलावा हमने एक पॉइंट लिया Q XY पर, टेंजेंट XY पर। अब XY तो एक टेंजेंट है और टेंजेंट पर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं P के एक्स्ट्रा, तो वो पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में होगा। तो देयरफॉर Q लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और सर्कल में कोई भी पॉइंट, सर्कल के एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट होगा, जैसे मैं मान लीजिए OP एक रेडियस है, मैं आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा भी इसको आगे बढ़ाता हूँ तो एक पॉइंट एक्सटीरियर में मिलता है मुझे, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर हुआ ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो कोई भी पॉइंट होता है जो सर्कल के एक्सटीरियर में होता है, उसकी डिस्टेंस सेंटर से हमेशा रेडियस से ग्रेटर होती है। इट्स मीन जो OP है, OP उसकी लेंथ और OQ की लेंथ में OQ ग्रेटर होगा, OQ की लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी रेडियस प्लस एक्स्ट्रा लेंथ है। तो हम कह सकते हैं OQ इज ग्रेटर देन OP, OQ ग्रेटर देन OP, राइट। इट्स मीन्स OP OQ से लेस है, OP लेस देन OQ। अब OP OQ से लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि हम XY पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हैं, उन सभी में OP ही सबसे छोटा होगा क्योंकि वो सभी पॉइंट एक्सटीरियर में लाई करेंगे, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं among all the line segments that join O to any point lie on the XY, OP is smallest। उन सभी लाइन सेगमेंट में जो O पॉइंट को P के अतिरिक्त किसी भी पॉइंट से XY पर जो लाई करता है उसको ज्वाइन करते हैं, उन सभी में OP सबसे छोटा होगा, राइट। और 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो हम कह सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि थ्योरम 10.2। 10.2 थ्योरम में हमें प्रूफ करना है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी किसी भी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। मींस PQ PR के इक्वल होगा, राइट। तो हम लिखते हैं गिवन है यहाँ PQ एंड PR आर टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द सर्कल विथ सेंटर O। तो PQ और PR दो टेंजेंट दी हैं उस सर्कल के जिसका सेंटर O है, और प्रूफ करना है यहाँ PQ इक्वल PR, यानी दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है।
प्रूफ इन ट्राइंगल POQ एंड POR, आप दोनों ट्राइंगल में देखिए POQ और POR, इससे पहले आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना है, यानी OQ, OR और OP को ज्वाइन कर लेना है, या कंस्ट्रक्शन और लिख लेना, ठीक है। यह कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन ये स्टेप रह गया है। कंस्ट्रक्शन में क्या है आपका, ज्वाइन OP, OQ एंड OR, राइट, इन तीनों को ज्वाइन और करना है। तो अब आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल दिया है हमें, तो देखिए OP के इक्वल है, यानी ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है OP यानी POQ ट्राइंगल में भी है और POR ट्राइंगल में भी है, तो ये कॉमन हुआ। इसके अलावा OQ OR के इक्वल है, OQ और OR इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इस सर्कल के रेडियस है, और रेडियस किसी भी सर्कल के हमेशा इक्वल होते हैं। तीसरा है एंगल PQO इक्वल एंगल PRO, ईच 90 डिग्री। अभी मैंने आपको थ्योरम 10.1 में बताया था कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब ये परपेंडिकुलर हैं तो क्लियर है एंगल Q यानी कि PQO और PRO 90 के हुए, इसलिए दोनों 90 के हुए। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या इक्वल मिला, OP, OQ और OR, एंगल Q और एंगल R इक्वल है। इससे दोनों ट्राइंगल POQ और POR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और आप जानते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। सो PQ और PR इक्वल हो गए CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। तो इससे PQ और PR इक्वल हो जाएंगे, PQ PR के इक्वल हो जाएगा। तो अब आते हम एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल 1 में हमें एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको क्या प्रूफ करना है वो देखिए। प्रूफ दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. Means we are given two circles, one is bigger, one is smaller, both circles are concentric circles means having same center. अब दोनों सर्कल का एक ही सेंटर है, AB बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड है लेकिन अंदर वाले सर्कल को टच करता है, यानी उसका ये टेंजेंट है। और हमें ये प्रूफ करना है कि AP और PB इक्वल हैं, मींस AB जो सर्कल 2 है, जिस पॉइंट पर टच करता है सर्कल 2 को, उस पॉइंट से ये दोनों इक्वल पार्ट्स में यानी बाइसेक्ट हो जाता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी AP PB के इक्वल है। ये हमें इस पर प्रूफ करना है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कुछ हमें इसमें थ्योरम्स का याद रखना होगा, जैसे थ्योरम 1, एक स्टेटमेंट है जो आप ध्यान से सुनोगे कि कोई भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे जो रेडियस ड्रॉ की जाती है वो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम 10.1 के थ्रू हुआ, राइट। सेकंड हमें यूज करना होगा इसमें कि किसी भी कॉर्ड पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ऐसा आपने 9th क्लास में एक थ्योरम में पढ़ा हुआ है, ओके। तो गिवन C1 and C2 are two concentric circles. AB is the chord of C1 and a tangent of C2. यानी AB C1 का chord है और C2 का सर्कल 2 का टेंजेंट है। AB touches C2 यानी सर्कल 2 at P. ओके, ये आपको दिया हुआ है। टू प्रूव करना है AP इक्वल PB, यानी AP और PB इक्वल है। इट्स मीन्स OP AB को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ तो AB क्या है, टेंजेंट, टचेज द सर्कल एट P, और हम 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं
कि जब P पॉइंट पर AB टच कर रहा है, इट्स मीन्स सर्कल का AB टेंजेंट है, तो OP AB पर परपेंडिकुलर हुआ, तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, राइट। अब आते हैं हम बड़े सर्कल में। बड़े सर्कल में AB कॉर्ड है और OP AB पर परपेंडिकुलर है, तो AB इज ए कॉर्ड ऑफ C1 that is perpendicular from center to the chord bisects the chord। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, समझना है कि किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, जबकि हम पहले ही कह चुके हैं कि OP AB पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है OP AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज AP इक्वल BP, हैंस प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम्पल 1 प्रूफ हो जाता है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो एग्जाम्पल 2 भी बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। टू टेंजेंट TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट PTQ इक्वल एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यानी TP और TQ टू टेंजेंट्स इस फिगर में दिए गए हैं, राइट। और हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल PTQ यानी T पर बना हुआ एंगल POQ का डबल होगा, POQ का डबल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, इस एंगल का डबल होगा, राइट। तो गिवन TP and TQ आर टेंजेंट्स, PQ इज जॉइंट, OP इज ए रेडियस। ये तीन चीज़ें हमारे पास फिगर में दी हुई है, एक सर्कल है, OP रेडियस है, PQ वो ज्वाइन किया हुआ है, जहाँ के TP और TQ कॉर्ड वो टेंजेंट्स हैं, और प्रूफ करना है एंगल PTQ इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। देखिए कितने आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि TP और TQ दोनों टेंजेंट्स हैं और दोनों टेंजेंट्स T पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इट्स मीन्स TP और TQ इक्वल हुए एंड टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। तो जब भी सर्कल में किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी सर्कल तक की डिस्टेंस इक्वल होती है, यानी TP और TQ इक्वल हो जाएगा, राइट। अब यदि हम इस ट्राइंगल में देखते हैं TPQ में, तो इन ट्राइंगल TPQ एंगल TPQ और TQP इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अभी हमने TP और TQ को इक्वल किया है ना, तो ये एंगल यानी एंगल TQP और एंगल TPQ ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। आगे बढ़ते हम। जबकि हमें पता है कि इस ट्राइंगल के यानी PTQ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री तो होता ही है, तो इसलिए हम इन एंगल्स को, अब देखिए PTQ तो हमें निकालना है ना, तो PTQ को तो कुछ नहीं करना, PTQ प्लस TPQ और TQP के प्लेस पर भी मैंने TPQ लिख दिया, यानी इस एंगल को भी मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, PTQ और ट्वाइस यानी 2 बार TPQ। मैंने TQP के प्लेस पर भी TPQ रख दिया है, ठीक है। अब PTQ प्लस ट्वाइस ऑफ TPQ हो जाएगा, क्योंकि TPQ और TPQ 2 बार आ गया, इक्वल 180। इसको मैंने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, पहले मैंने इस ट्राइंगल में जो भी वर्क किया वो इस ट्राइंगल में किया। मुझे पता है कि TP और TQ इक्वल है थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब जबकि इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैंने TQP के प्लेस पर TPQ रख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब आते हैं हम, देखिए इस एंगल पर TPO। TPO एंगल कितने डिग्री का है, तो आंसर है 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि OP और PT परपेंडिकुलर है ना, दोनों एक दूसरे पर, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए एंगल TPO 90 का हुआ, क्योंकि OP PT पर परपेंडिकुलर है।
अब TPO को देखिए, TPO के 2 पार्ट्स हैं, कौन सा? TPQ और OPQ। जो TPO एंगल है ना, वो 2 एंगल से बना हुआ है, कौन सा? TPQ, एक तो ये हो गया, दूसरा OPQ। तो हम TPQ के प्लेस पर इन दोनों एंगल्स को लिख सकते हैं, क्योंकि TPO TPQ और OPQ के सम के इक्वल है, राइट। अब यहाँ हमारे पास 90 डिग्री है, लेकिन इक्वेशन 1 में 180 डिग्री है, तो चलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 180 आ जाएगा। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल 180 डिग्री। इससे मुझे क्या मिला? क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड 180 हो गई। ऐसा मैंने इसलिए किया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि मेरे पास दोनों में राइट हैंड साइड 180 मिल जाए। अब मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके क्या ले सकते हैं कि एंगल PTQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ प्लस OPQ, राइट। यहाँ ये एंगल यानी TPQ का ट्वाइस और TPQ का ट्वाइस दोनों साइड में आ गया, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब लेफ्ट साइड में बचा एंगल PTQ और राइट साइड में बचा ट्वाइस ऑफ OPQ। तो इससे प्रूफ हो गया कि PTQ एंगल है वो OPQ का डबल है। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक बार अपने आप जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कुछ डाटा दिया हुआ है इस तरह से कि TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं। PQ इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को मिलाने से बना हुआ एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की रेडियस OP 5 सेंटीमीटर की है। तो हमें TPQ की लेंथ बतानी है, TP यानी टेंजेंट्स TP की लेंथ बतानी है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो गिवन इन फिगर OP इक्वल 5, PQ इक्वल 8, PT एंड TQ आर टेंजेंट्स। ये हमारे पास डाटा गिवन है और फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ TP। ओके, सॉल्यूशन करते हैं, या प्रूफ की बजाय हम लिखेंगे सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन PQ 8 सेंटीमीटर है, OP 5 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। OP 5, PQ 8। और अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसी कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यदि इस लाइन सेगमेंट से इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और यदि मैं एक और पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर लगा देता हूँ और लगा देता हूँ, तो इन जो पॉइंट्स से यानी जो इक्वल डिस्टेंस है उन पॉइंट से जो लाइन जाती है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, राइट, इस वाली लाइन का। तो ऐसे आप देखोगे ये दोनों इक्वल हैं, टेंजेंट है। ये रेडियस इसके इक्वल होगी, रेडियस को मैं यदि ड्रॉ करता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि TO PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 90 का एंगल हुआ, साथ में PR PQ का हाफ हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको तो हटा देता हूँ। तो अब देखिए PR 4 सेंटीमीटर का होगा। PR 4 सेंटीमीटर का क्यों है? क्योंकि PR PQ का हाफ है, राइट। PR PQ का हाफ है, तो PR 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा। इसी तरह आप देखोगे ट्राइंगल POR में, POR ट्राइंगल में देखिए PR हमारे पास 4 सेंटीमीटर का आ चुका है, OP हमें 5 सेंटीमीटर का दिया है, R पर 90 का एंगल है, तो हम PGT से OR निकाल सकते हैं। OR की वैल्यू क्या होगी? OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 दैट इज स्क्वायर रूट 9, 3 सेंटीमीटर।
तो ओ आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, राइट। अब इसके बाद हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे। तो सिमिलरिटी का यूज करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जैसे कोई भी राइट ट्राइंगल दिया होता है, यदि राइट ट्राइंगल में जो 90 का एंगल है उस पॉइंट से हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो उससे बने हुए सारे ट्राइंगल, यानी ये दोनों ट्राइंगल आपस में और ये दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखोगे कि राइट ट्राइंगल में यदि हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो सभी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, राइट। 3 ट्राइंगल बनते हैं और तीनों ही आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो टी पी ओ ट्राइंगल में देखिए टी पी ओ एंगल 90 का है, तो हाइपोटेन्यूस क्या बनाओ, ओ टी, और ओ टी पर पी आर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल टी पी ओ और पी आर ओ सिमिलर है, दैट इज ट्राइंगल टी पी ओ सिमिलर टू पी आर ओ। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसमें से हम टी पी ले लेते हैं, टी पी, और इसमें से पी आर, ठीक है, टी पी और पी आर, और यहाँ से ले लेते हैं पी ओ, और यहाँ से ले लेते हैं आर ओ। तो इससे रेशो बनाएंगे हम इस तरह से, टी पी अपॉन पी आर इक्वल पी ओ अपॉन आर ओ। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, टी पी कितना है ये तो फाइंड करना है, टी पी अपॉन 4 इक्वल 5 अपॉन 3। देखिए टी पी, पी आर की वैल्यू आपको दी है 4 सेंटीमीटर, ऊपर भी लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पी आर की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की थी 4। ओ पी 5 सेंटीमीटर है, रेडियस है सर्कल की, और आर ओ हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ फाइंड आउट किया था, 3 नोट कर दिया। देखो 3 का यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20/3 आंसर हो जाएगा। टी पी इक्वल हो गया 20/3 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ टी पी इक्वल 20/3 सेंटीमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने आपको आज 2 थ्योरम्स और 3 एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के इस यूनिट के सॉल्व करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इस बात को ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर दें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको आगे और क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।